हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लेक्चर 7 में पढ़ा था साइन स्कीम का कुछ प्रॉब्लम। आज भी हम लोग साइन स्कीम का ही कुछ प्रॉब्लम कंटिन्यू करेंगे। ओके, देखो क्वेश्चन है 2x प्लस 4 x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। हम लोगों को सबसे पहले सोचना है कि x माइनस 1 पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो ये तो बात x पे डिपेंड करेगा। x 1 से बड़ा होगा तो पॉजिटिव आएगा x माइनस 1, और x की वैल्यू 1 से छोटा होगा तो x माइनस 1 निगेटिव आएगा। जैसे x माइनस 1 यह पॉजिटिव होगा कब? जब x 1 से बड़ा होगा। देख लो 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1, ये पॉजिटिव है। और मान लो x की वैल्यू 1 से छोटा, 0 ही ले लेते हैं, तो 0 माइनस 1 ये क्या आएगा? माइनस 1, ये निगेटिव है ना। तो यहाँ हम लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि x माइनस 1 पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो हम लोग मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते हैं। मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर सकते हैं कि हम लोग जानते हैं कि किसी इनइक्वालिटी में नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज होता है। अब पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज नहीं होता है। बट इस क्वेश्चन में x माइनस 1 ना पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, तो हम लोग मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। यदि मल्टीप्लाई करेंगे भी तो केस लेना पड़ेगा हम लोगों को, केस 1 केस 2। तो उससे बेटर है कि हम लोग दूसरे मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। देखोगे तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये 5 को लेफ्ट साइड लेकर आ जाएं। तो 5 को ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पर इनइक्वालिटी पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो देखो बेटा 2x प्लस 4 x माइनस 1 माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x माइनस 1 2x प्लस 4 माइनस 5 x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x माइनस 1 2x प्लस 4 माइनस 5x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। माइनस 3x प्लस 9 x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब यहाँ -3 हम लोगों ने कॉमन ले लिया, -3, तो यहाँ क्या आने वाला है? x माइनस 3 x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है। अब देखो हम लोग -3 से इसमें डिवाइड करेंगे, तो -3 एक नेगेटिव नंबर है। जब डिवाइड करेंगे तो मेरा इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगा। तो क्या आएगा बेटा? x माइनस 3 x माइनस 1 लेस देन इक्वल टू 0। अब तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन गया। इसका पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है। x की जब वैल्यू हम लोग फाइंड करेंगे तो 1 आएगा और 3 आएगा। 1 पर ओपन होगा और 3 पर क्या होगा बेटा? क्लोज। क्यों? कि 3 इंक्लूड है और 1 एक्सक्लूड है। आप लोगों को मैंने बताया था कि 3 पुट करने पर यहाँ आंसर 0 आएगा, 0 सेटिस्फाई करेगा। बट 1 डालेंगे तो फंक्शन अनडिफाइन हो जाएगा। तो यहाँ आएगा पॉजिटिव। 3 से बड़ा कोई नंबर डालोगे, ठीक है, तो वैल्यू आएगा पॉजिटिव। और इसका पावर ऑड है तो साइन आपका चेंज करेगा। तो पॉजिटिव से क्या आएगा बेटा? नेगेटिव, फिर पॉजिटिव। अब हम लोगों का आंसर क्या चाहिए? लेस देन इक्वल टू 0, मतलब नेगेटिव। तो x बिलोंग्स टू क्या आंसर आएगा? 1 2 3, यही आपका आंसर। समझ गए? फिर नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। The number of integral solution of 2x plus 2 greater than x square plus 1 is
इसमें x की जो वैल्यू आएगा उसका इंटीग्रल आंसर होना चाहिए हम लोगों का। मतलब x, जैसे तो ये साइन स्कीम का क्वेश्चन है, इसका जो आंसर आएगा एक इंटरवल में आएगा, उसमें से हम लोगों को इंटीजर वाला पार्ट आंसर में टेक करना है। तो नंबर ऑफ इंटीग्रल पार्ट कितना होगा देखना है कि कितना इंटीजर उस इंटरवल में आ रहा है, वही आपका आंसर। तो देखो लिखेंगे इसे 2x प्लस 4 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर प्लस 1, 0 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4 प्लस 1, माइनस 2x और 4 को राइट साइड लेकर गए तो ये हम लोगों का रिजल्ट आया। फिर यहाँ आने वाला है 0 ग्रेटर देन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3 लेस देन 0। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस एक्स माइनस 3, ये सब तो काफ़ी आसान टर्म्स हैं। x माइनस 3 प्लस 1 कॉमन लेंगे, x माइनस 3 लेस देन 0, x माइनस 3 एक्स प्लस 1 लेस देन 0। यहाँ आपका रिजल्ट आएगा बेटा माइनस 1 और 3, माइनस 1 और 3 दोनों पे क्लोज ओपन इंटरवल होगा, ओपन का साइन होगा, और दोनों का पावर क्या है 1 और 1, मतलब ऑड, ऑड है ना, ऑड पे साइन चेंज करता है, दोनों पे ओपन होगा और नेगेटिव वाला हम लोगों का आंसर होगा। तो यहाँ आएगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। ठीक है, पावर ऑड है इसलिए साइन अल्टरनेट हो गया। अब आप लोगों का आंसर है माइनस 1 to 3, माइनस 1 to 3, x बिलोंग्स टू माइनस 1 to 3, बट ये हम लोगों का आंसर x का रियल वैल्यू हुआ, बट इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यू। इंटीग्रल वैल्यू देख लो, माइनस 1 से 3 के बीच क्या इंटीजर होता है 0 1 और 2, 0 1 और 2, तो 0 भी आंसर हुआ, 1 भी हुआ, 2 भी हुआ। यहाँ माइनस 1 यदि इस क्वेश्चन में इंक्लूड होता, मान लो ऐसा आंसर आया होता x बिलोंग्स टू माइनस 1 से 3 क्लोज कर देते तो माइनस 1 भी आंसर होता, 3 भी होता, 0 1 2 भी होता, बट यहाँ माइनस 1 और 3 इंक्लूड नहीं है, एक्सक्लूड है, इसलिए सिर्फ और सिर्फ 0 1 2 आंसर होगा। x की वैल्यू 0 1 2 होगा, देयरफॉर नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन इज कितना बेटा 3, टोटल नंबर ऑफ इंटीग्रल सॉल्यूशन 3 आया। ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चलो क्वेश्चन है x 2 की पावर x माइनस 1, 3 की पावर x माइनस 9, x माइनस 3 की पावर 5 लेस देन 0, x 2 की पावर x माइनस 1, 3 की पावर x माइनस 9, x माइनस 3 की पावर 5। यहाँ हम लोगों को x की वैल्यू बताना है। ठीक है, चलो देखते हैं। तो सबसे पहले तो इसका टर्निंग पॉइंट निकालते हैं हम लोग, इसका वैल्यू 0, 0 के इक्वल करेंगे x का वैल्यू तो 0 आएगा, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, इसका वैल्यू, पहले मैं यहाँ आप लोगों को दिखा लो, x इज इक्वल टू 0, 2 की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 2 की पावर x इज इक्वल टू 1, 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर 0 लिख सकते हैं 1 को, x इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, फिर आया 3 की पावर x माइनस 9 इज इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगा 2, और एक लास्ट क्या था x माइनस 3, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू क्या आ जाएगा 3। ठीक है, तो इसे हम लोग रियल लाइन पे शो कर लेते हैं। तो मेरा रिजल्ट आया 0 2 और 3, 0 2 और 3।
2 की पावर x माइनस 1 से 0 आया, x की पावर 1 से 0 आया, 3 की पावर x माइनस 9 से 0 आया, x माइनस 3 की पावर 3 से x 3 की पावर x माइनस 9 से 2 आया, x माइनस 3 की पावर 5 से 3 आया। ठीक है, सभी पे हम लोग ओपन का साइन देंगे या क्लोज का, तो ये डिसाइड करता है कि ये लेस देन 0 है, तो सभी पे ओपन का साइन देंगे, दिस और दिस। ठीक है, उसके बाद 3 से बड़ा कोई एक नंबर हम लोग लेते हैं, तो 3 से बड़ा कोई भी एक नंबर लेंगे तो यह मेरा जो फंक्शन है पॉजिटिव आएगा या निगेटिव आएगा। तो जैसे मान लो 3 से बड़ा मैंने 4 ले लिया, 4, 2 की पावर 4 माइनस 1, 3 की पावर 4 माइनस 9, 4 माइनस 3 की पावर 5, सबका सब पॉजिटिव आ रहा है, तो यहाँ क्या होगा, पॉजिटिव। क्या होगा बेटा, पॉजिटिव। ठीक है ना। अब देखो x माइनस 3 की पावर 5 है, ये जो 3 है x माइनस 3 की पावर 5 से आया हुआ है, इसका पावर कितना है, ऑड है। पावर ऑड है तो साइन क्या करेगा, चेंज करेगा, तो साइन आपका चेंज करेगा तो ये क्या बनेगा, नेगेटिव। ठीक है, उसके बाद देखो 2 पर क्या बनेगा, 3 की पावर x माइनस 9, 3 की पावर x माइनस 9 से मेरा रिजल्ट आया था 2, इसका पावर 1 है, 1 ऑड है, ऑड पे साइन चेंज करता है तो नेगेटिव से क्या बनेगा, पॉजिटिव। अब यहाँ सोचने वाली बात है कि यदि तुम गलती से सोच लिया कि x की पावर 1, x की पावर 1, यहाँ से x की वैल्यू 0 आया है, 2 की पावर x माइनस 1, यहाँ से भी x की वैल्यू 0 आया है, तो 0 2 बार रिपीट कर गया। इस दोनों का पावर 1 1 है, तो 1 1 2 हो गया, जो कि इवन हो गया। बस देखने से लग रहा है, यहाँ देखोगे x की पावर 1 और 2 की पावर x माइनस 1 की पावर 1, दोनों की पावर 1 प्लस 1 2 हो रहा है। ठीक है, तो 2 इवन नंबर है, इवन नंबर पे साइन आपका चेंज होगा, इवन नंबर पे साइन चेंज होगा, समझ रहे हैं। तो इवन नंबर पे साइन सॉरी चेंज नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये एक बार 0 0 2 बार रिपीट कर गया है, इसलिए ऑड आ रहा है बार बार। यहाँ x की पावर 1 और 2 की पावर x माइनस 1 उसकी पावर 1, दोनों की पावर 2 हो रहा है, तो 2 पे साइन चेंज नहीं करता है, मतलब जब पावर इवन होता है तो साइन आपका चेंज नहीं होता है। तो राइट साइड बेटा पॉजिटिव है तो लेफ्ट साइड भी पॉजिटिव होगा। बस देखने से लग रहा है कि नहीं पावर ऑड है, निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि दोनों का पावर ऑड है, इसलिए वह पॉजिटिव बन गया। ठीक है, तो साइन चेंज करेगा, साइन चेंज नहीं करेगा, यहाँ क्या आने वाला है, पॉजिटिव। क्या आने वाला है, पॉजिटिव। बट हमें आंसर क्या चाहिए, नेगेटिव वाला पार्ट। देख रहे हो ना, लेस देन 0 है तो नेगेटिव वाला पार्ट है 2 से लेकर 3 तक। x बिलोंग्स टू, आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 2 to 3, यही आपका आंसर। ठीक है, अब मैं एक क्वेश्चन आप लोगों को दे रहा हूं, कमेंट बॉक्स में उस क्वेश्चन का आंसर बता दीजिएगा। क्वेश्चन है, द सेट ऑफ values of x satisfying the system of inequations 5x plus 2 less than 3x plus 8 and x plus 2 x minus 1 less than 4 each। इसका ऑप्शन है माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 2 to 5, ऑप्शन बी है माइनस इन्फिनिटी टू 1 यूनियन 2 to 3, ऑप्शन सी है x बिलोंग्स टू रियल नंबर, ऑप्शन डी है x बिलोंग्स टू 3 to 7। ठीक है, यह भी जो ऑप्शन है x बिलोंग्स टू लिखा हुआ है। ठीक है ना, मतलब x की वैल्यू ये समझना है कि x बिलोंग्स टू गिवन है, ये ऐसे माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन 2 से 5, समझ रहे हैं ना।
तो मैंने यहाँ x नहीं लिखा है। ठीक है, इसमें से कोई एक आंसर सही है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, ओके, थैंक यू।